हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आइए हम लोग इससे पहले तक का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न वाली 1 से 14 तक का हल कर चुके हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन से हम लोग हल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए 15 नंबर सवाल ये है, हमने पहले से ही लिख के रख चुके हैं। अगर आपके पास किताब होगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा का तो आप देख सकते हो उसे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को शुरू करना है। tan b बराबर दे रखा है √3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो लंब का मान यहाँ √3 हो जाएगा और आधार का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो आइए हम लोग को यहाँ से पाइथागोरस के फॉर्मूला से, इसलिए कि साइन और कॉस में देखिएगा तो कर्ण दोनों की आवश्यकता पड़ती है दोनों में, तो इसलिए यहाँ से हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। देखिए लंब जो दे रखा है √3 दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर प्लस का आधार 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आपका 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 है ना। यानी यहाँ से आप लोग का कर्ण निकल चुका है। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आइए अब हम लोग जो भी यहाँ पे पूछ रखा है मान यहाँ पे साइन बी और कॉस बी के बारे में तो निकालते हैं। तो पहला है साइन बी। साइन बी बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान दे रखा है प्रश्न में ही √3 और कर्ण का मान अभी निकला है 2। इसी तरीका से दूसरा आप लोग का है कॉस बी। कॉस बी का मान होता है यानी कॉस बी बराबर क्या होगा आधार बटे का कर्ण। आधार का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 बटे का यहाँ पे 2। और इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी बन चुका है ना। यहाँ से जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मान दे रखा था, यहाँ से कर्ण का निकालना था। पाइथागोरस का फार्मूला लगा के हम लोग कर्ण का मान निकाले और उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ से जो भी, ऐसा नहीं कि साइन है और कॉस है, इसके अलावा भी अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात देता तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में यानी 16 में। देखिए 16 नंबर प्रश्न दे रखा है कि tan थीटा बराबर जो है वो m बटे का n है और निकालना आप लोग को क्या है cos थीटा और sin थीटा। ये आप लोग को ज्ञात करना है ना, cos थीटा और sin थीटा निकालना है। चलिए देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर में किए हम लोग है ना, यहाँ पे जो tan थीटा का मान √3 था, यहाँ tan थीटा का मान कितना दे रखा है m बटे का n। तो बस यहाँ पे आप लोग का m बटा n है, यहाँ पे √3/1 है। तो सेम उसी तरीका से प्रोसेस लिखेंगे tan थीटा बराबर m बटे का n। अब देखिए ये क्या होता है, ऊपर में ही लिखे थे ना, tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार होता है ना। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ये आधार। यहाँ से फिर से आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी है ना, इसलिए साइन का मान और कॉस का निकालना है। तो यहाँ से कर्ण बराबर है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है m का स्क्वायर हो जाएगा और इसका n का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीका से देखिए √अंडर ये m स्क्वायर हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग का यहाँ पे कर्ण बराबर निकल चुका है ना, यहाँ से कर्ण है। तो अब यहाँ से आप लोग पहले लिख लीजिए कर्ण √अंडर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग का फिर से पहला जो है cos थीटा उसका निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आधार बटे का कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है आप लोग का, यहाँ पे दे रखा है n बटे का कर्ण का मान हम लोग अभी निकाले हैं √अंडर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। ये आप लोग का पहला हो गया। दूसरा का आप लोग का आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे का
कर्ण, लम का मान m दे रखा है, बटे का कर्ण का मान दे रखा है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरह से आप लोग का 16 नंबर भी प्रश्न यहाँ से निकल चुका है। यहाँ से आप लोग का कोई दो चीज़ दे रखा है, एक आप पाइथागोरस के सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से निकालिएगा, उसके बाद सभी त्रिकोणमितियों का हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो ये आप लोग का यहाँ से ये कर्ण बराबर है, ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है। अब आइए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्नावली में, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये दे रखा है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर है √3 कॉस थीटा। तो आपसे पूछा है साइन थीटा और आपसे पूछा है कॉस थीटा। चलिए आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं ना, देखते हैं कैसे ये इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ से पहले आप देखिएगा, यहाँ पे एक अलग मान दे रखा है ना, यहाँ पे एक अलग मान दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग इसको सही से है ना इसका निकालेंगे। तो यहाँ से हल लिखना है, साइन थीटा बराबर क्या है √3 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ये आपका मल्टीपल में है तो बराबर के इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये बटे में आ जाता है। तो साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर का √3। अब कुछ नहीं तो नीचे 1 तो होता ही है ना, ये सभी लोग को मालूम है कि नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 यहाँ पे बटे में रहता है ना। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला वाले हम लोग सूत्र वाले वीडियो में बताए थे कि ये साइन थीटा बटे का कॉस थीटा क्या किसका फार्मूला होता है, तो ये टेन थीटा का होता है। जो लोग नहीं देखे फार्मूला वाले वीडियो वो जाके पहले वहाँ से देख ले, उसके बाद ही आप सवाल बनाने का प्रयास करें। तो ये आपका टेन थीटा हो रहा है √3/1। अब देखिए यहाँ से आप लोग का ये हो गया, तो यहाँ से फिर से हम लोग का ये क्या होता है, लंब बटे का आधार, यानी यहाँ से कर्ण का मान नहीं दे रखा है। तो आइए फिर से हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। तो ये क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर और प्लस में आधार कितना दे रखा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 4 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा 2। अब आइए इसी 2 की मदद से हम लोग जब तीनों निकल चुका है, तो यहाँ पे जो भी दे रखा है मान, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा के बारे में निकालना है। तो ये कॉस थीटा है, ये आपका साइन थीटा है, इसके बारे में निकालना है। तो देखिए पहला आपका क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण। लंब का मान कितना है, प्रश्न में ही दे रखा है √3, और कर्ण का मान अभी निकला है 2। इसी तरीके से दूसरा निकल जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, यहाँ से आधार का मान कितना है 1/2। इस तरह से आप लोग का 17 नंबर भी यहाँ से बन चुका है, आप देख सकते हैं ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ में थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, है ना, कभी कभी उसमें आवाज़ें कुछ आ जाती है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, या प्रश्न पे ध्यान दीजिए, तभी समझ में भी आएगा, नहीं तो आप लोग को फिर दिक्कत होगी, है ना। देख लीजिए यहाँ तक का 17 नंबर प्रश्नावली बन चुका है 8.1 का। अब आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ये आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से बना है, हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, है ना। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 15 से शुरू किए थे, यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं। देख लीजिए। अब आइए अब लोग हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, 18 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं ना। इसे 17 तक तो हो चुका है। देखिए 18 नंबर प्रश्न संख्या में दे रखा है, 18 में आप लोग को दे रखा है
18 में 2 सवाल है, जिनमें से 18 का पहला हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं, है ना। कॉट थीटा इक्वल टू है 21/20। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग का फिर से वही प्रश्न है, बस यहाँ पे अवर बदल दिया है, ये आप लोग का कॉट थीटा दिया है ना। तो आइए हल करते हैं। कॉट थीटा बराबर है 21/20। तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये टेन का उल्टा होता है। टेन का क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा है, तो प्रश्न जो आपका सूत्र होता है उसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी आधार अपॉन का लंब। अगर इस फार्मूला को आप सही से देखना चाहते हैं तो हमारे सूत्र वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझाए है ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग का आधार काम कर रहा है 21, लम काम कर रहा है 20। तो यहाँ से आप लोग को कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों में कर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस के मदद से। देखिए कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब बराबर कितना दे रखा है 20, प्लस का उसके बाद आप लोग का 21 का स्क्वायर। देखिए इसका अगर बोला जाए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 21 का स्क्वायर 441, है ना। तो यहाँ से आप लोग का जुड़ेगा, ये आप लोग का प्लस है तो जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 881 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। तो यहाँ से इसका निकल जाएगा 29। चलिए अब देखिए कर्ण बराबर क्या है यहाँ पे 29। लंब मालूम है, आधार मालूम है और कर्ण मालूम है ना। तो यहाँ से अब आप लोग जो भी मान पूछा है वहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का कर्ण। आधार का मान कितना है 21, कर्ण का मान 29। इसी तरीक़ा से बी में आप लोग का आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान दे रखा है 20 और कर्ण का मान अभी है 29। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ से 18 का एक भी बन चुका है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आसान एकदम है ना। अब इसी तरीक़ा से 18 का दूसरा प्रश्न देखिए। इसी का ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे दे रखा है आप लोग को कि 15 कॉट ए बराबर का है 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए अब हम लोग इसका निकालते हैं ना। देखिए यहाँ से आप लोग का इसको पहले 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो ये देखिए ये यहाँ से आप लोग का क्या होगा, ये उधर जाएगा ना। तो कॉट ए बराबर होगा 8/15। अब यहाँ से कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे का लंब, यानी यहाँ से भी आपका कर्ण की मान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साइन में कर्ण के मान की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। देखिए लंब बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 15, प्लस का आधार कितना दे रखा है 8,
15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो जाएगा 289, है ना। 289 किसका होता है? 17 का। चलिए देखिए, तो अब यहाँ से निकल गया, कर्ण बराबर कितना आ गया यहाँ पे, लिख लीजिए आप लोग 17। अब यहाँ से हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ से जो जो मान पूछा है उसको हम लोग निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से देखिए, पहला पूछा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है? लम बटे का कर्ण। लम का मान कितना है यहाँ पे देखिए दे रखा है 15, और कर्ण का मान 17। इसी तरीका से बी है, बी में क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, सेक ए बराबर है ना। तो ये किसका होता है अपोजिट? कॉस का अपोजिट होता है ना। तो यानी ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। अब देखिए, कर्ण बराबर कितना निकाले थे? 17, है ना। और ये आप लोग का यहाँ पे आधार है, तो आधार आप लोग का यहाँ पे दे रखा है 8। ये भी 18 का दूसरा भी बन चुका है, देख लीजिए आप लोग, है ना। ये 18 का प्रश्न संख्या 1 था, ये 18 का ही 2 है। चलिए अब देखिए, इसके बाद वाले प्रश्न संख्या को देखते हैं। 19 आसान है, 19-20 तो आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं, यहाँ से आप लोग का 22 का, हम लोग 22 से 3 सवाल दे रखा है ना, तो उसका हम लोग बनाते हैं। अगर वो सब सवाल नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। जो भी वहाँ पे डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। तो 22 का पहला देखिए, 22 का पहला दे रखा है सेक थीटा बराबर 2 है। तो सभी आप लोग का त्रिकोणमितीय थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। चलिए आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ना, इसको हल कर लेते हैं। इसमें और भी सवाल है, तो ये 22 का ए है। देखिए यहाँ से आप लोग का है सेक थीटा बराबर 2 है, तो नीचे में 1 है ना। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखे है ना, कर्ण बटे का आधार। यानी लम यहाँ से निकालना होगा, लम निकाल लीजिए यहाँ से पैथागोरस की मदद से। लम बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी √3 आपका लम के बराबर है ना। लम बराबर √3 है। अब देखिए यहाँ पे सभी आप लोगों को थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी यहाँ पे सभी आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 2-3 निकाल के बताते रहे, उसी तरीक़ा से आप निकाल लीजिए। जैसे साइन थीटा बराबर लम बटे का कर्ण, लम का मान अभी निकाला गया है √3, कर्ण का मान यहाँ पे दे रखा है प्रश्न में 2, उसी तरीक़ा से भी आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आधार बटे का कर्ण होता है, आधार का मान दे रखा है 1, कर्ण का मान पहले से दे रखा है 2। सी में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लम बटे का आधार। लम का मान हम लोग अभी निकाले √3, आधार का मान दे रखा है। इसी तरीक़ा से आप और भी निकाल लीजिएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे, इसी तरीक़ा से आप और भी निकाल लीजिएगा, है ना। अगर जो भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ से आप लोग का ये 18 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है, देख लीजिए।
यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं ना, इसके बाद वाले प्रश्न संख्या को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद आप लोग का 22 में दूसरा सवाल हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग उसको हल करके ज़रूर बनाइएगा, है ना। जैसे ये 22 का पहला, उसी तरीके से सेम 22 का दूसरा भी है। तो आइए हम लोग 23 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आप लोग का कि कौशिक थीटा और रूट 10 है, तो 10 के सभी थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए, कौशिक थीटा बराबर रूट 10 है, तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है ना, ज्ञात करें। चलिए देखिए, जैसे 22 का बनाए थे पहला, सेम 22 वैसे ही 23 का भी बनेगा ना। बस यहाँ पे आप लोग का कौशिक है, वहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। देखिए, कौशिक थीटा बराबर रूट 10 है, यानी इसके बटे में 1 होगा। और कौशिक थीटा किसका होता है, ये साइन का उल्टा होता है ना। तो साइन बराबर क्या होता है आप लोग का, लंब बटे का कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे का लंब। यानी यहाँ से आधार आपका नहीं है। तो आइए हम लोग आधार निकालते हैं पाइथागोरस से, है ना। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। देखिए, यहाँ से कर्ण का मान कितना है, रूट 10 है ना। रूट 10 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर तो रूट को कैंसिल करेगा तो 10, और ये 1, यानी ये आपका 9, 9 का निकलता है 3। यानी यहाँ से आधार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ से सभी निकालना है, जैसे वहाँ पे निकाल रहे थे ना। तो आइए हम लोग पहले कुछ का निकाल के देखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे का कर्ण। लंब का मान कितना है आप लोग का यहाँ पे 1, और कर्ण का मान कितना है रूट 10। इसी तरीका से कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार यहाँ से 3 निकाले थे, कर्ण का मान रूट 10 है। इसी तरीका से टेन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग का, लंब बटे का आधार। तो लंब बटे का आधार, यहाँ से लंब का मान कितना आप लोग का है 1 है, और आधार का मान कितना है आप लोग का 3। इसी तरीका से आप और भी जितने भी त्रिकोणमितीय और भी है उसका निकाल लीजिएगा ना।